गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट है आपका, अधिकांश परिवारों को गृह व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। गृह व्यवस्था में जो लोग हैं या जो भी परिवार है वो या जो भी प्रबंधक है वो ये सोचते हैं कि व्यवस्था का अर्थ है केवल योजना बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें योजना के साथ में संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। और जब वो इन सब प्रक्रियाओं को, इन सब क्रियाओं को नहीं करते हैं तो जितने भी कुछ भी त्रुटियां हो जाती हैं, जिन त्रुटियों की वजह से हमारा जो संभावित लक्ष्य होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हमारा लक्ष्य जब प्राप्त नहीं होता है तो जो भी गृह प्रबंधक है या गृहिणी है वो ये सोचती है कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे हमारे कार्य पूरे नहीं होते, हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गृह व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती है। लोगों में क्या होता है कि वो जो भी लक्ष्य हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं कि लक्ष्य हमारा क्या है और हमें किस दिशा में कार्य करने हैं। वो अपने ही हिसाब से कार्य करते रहते हैं। उनका जो कार्य है वो लक्ष्य से संबंधित नहीं होते हैं, वो सही दिशा की ओर नहीं चलते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में थोड़ी सी भी ज़मीन है, हमारे पास धन की कमी है तो हम किचन गार्डन वगैरह तैयार कर सकते हैं। या हमारे घर में बड़ा घर है तो हम उसको किराए पर उठा सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई गुण है, जैसे सिलाई, बुनाई या अदर चीज़, जैसे है कि कुटीर उद्योग तैयार किए जाते हैं या फिर अचार, पापड़ वगैरह इस तरह के उद्योग तैयार किए जाते हैं, इस तरह के उद्योग किए जाते हैं। तो इन सब क्रियाओं के करने के लिए अगर हमारे पास गुण है और हमें पता है कि ये गुण हमारे पास है और इस काम को हम कर सकते हैं, तो उन साधनों का प्रयोग करके हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो धन पहले ही हमने बताया था, साधन में क्या आएंगे, हमारा समय, धन, शक्ति। ठीक है। हमारे गुण, कौशल, ज्ञान, ये सारी प्रक्रियाएं आएंगी। तो यही बात कही गई कि अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं। मतलब कि हमारे पास क्या क्या साधन है, हम उनका उपयोग किस प्रकार से करें कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। पर लोगों में समस्याएं क्या होती हैं कि उन्हें अपने गुणों के बारे में, उन्हें अपने साधनों के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। नेक्स्ट है, व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए पर्याप्त जानकारी की कमी। व्यवस्था प्रक्रिया में बेटा बहुत सारे निर्णय हमें लेने होते हैं। अगर उन निर्णयों को हम नहीं ले पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें निर्णय लेने हैं, हम निर्णय लेने में डर रहे हैं, हिचकिचाते हैं, तो उस समय हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी व्यवस्था प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है और हमें पर्याप्त लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, योजना के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होना। सीधी सी बात है बेटा, जब हमारा कोई उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य पे हम क्रियाएं करेंगे। अगर हमारा उद्देश्य ही निर्धारित नहीं होगा तो हम क्रियाएं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो जो भी हम व्यवस्था बना रहे हैं तो वो व्यवस्था हमारी इस प्रकार से हो कि उसके लक्ष्य निर्धारित हों। उन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही हम अपनी विभिन्न क्रियाएं करते रहें। नेक्स्ट है आपका, व्यवस्था संबंधी समस्याओं के लिए
तैयार समाधानों की इच्छा। जब हम व्यवस्थाएं करते हैं तो बहुत सारे निर्णय लेते हैं, और एक तरह से कह लीजिए हम जब व्यवस्था प्रक्रिया करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, पर अगर हम उन निर्णयों को नहीं लेंगे, हम उन निर्णयों को लेने से डरेंगे, तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि उन समस्याओं का समाधान ही हम नहीं कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई विशेषज्ञ या कोई भी व्यक्ति हमारी इन समस्याओं का समाधान कर दे, लेकिन या फिर हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया था, तो हम भी इस प्रकार से करें तो सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी इनकम, शक्ति, धन, ज्ञान, कौशल, ये सभी संसाधन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर की जिस हिसाब से इनकम है उसी हिसाब से दूसरे व्यक्ति की भी इनकम हो। तो हम अपने अनुसार जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करें। किसी तैयार समाधान की उम्मीद ना रखें कि किसी फला व्यक्ति ने ये समाधान किया था तो हम अपनी समस्या के लिए भी उस समाधान को करें। अगर हम उस समाधान को करेंगे तो हो सकता है कि वो समाधान हमारे घर की व्यवस्था के अनुसार कार्य ना कर सके, जिसके कारण हमारी समस्या का समाधान भी नहीं होगा और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम कोशिश ये करें कि अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। किसी तैयार समाधान या रेडीमेड जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं उनकी उम्मीद ना रखें। नेक्स्ट है, व्यवस्था का दायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। व्यवस्था का जो तैयार की जाती है या तो वो गृहिणी के द्वारा या फिर प्रबंधक के द्वारा तैयार की जाती है, पर गृहिणी ही अकेले घर पे कार्य करे या प्रबंधक ही अकेले सभी कार्यों को कर पाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि गृहिणी अगर घर में है तो घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो व्यवस्था प्रक्रिया में सहयोग करें, घर में की विभिन्न कार्यों में सहयोग करें। अगर प्रबंधक है तो वह प्रबंधक ने जितने अपने अंडर में जितने अपने व्यक्तियों को कार्य करने के लिए रखा है वो सभी व्यक्ति कार्य को सम्मिलित रूप से मिलजुल कर कार्य को करें। अगर मिलजुल कर समझ कर कार्य नहीं किया जाएगा तो व्यवस्था प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति, एक गृहिणी या एक प्रबंधक के भरोसे पूरी व्यवस्था प्रक्रिया नहीं चल सकती है। उसमें परिवार के या उसके कंपनी के जितने भी सदस्य हैं उनका सहयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो व्यवस्था प्रक्रिया का उत्तरदायित्व मतलब कि जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर होती है। चलिए, थैंक यू।